बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और दिलचस्प वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस और वाक़यात को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पानी पर, हवा पर, जानवरों पर, जिन्नात पर और इंसानों पर भी थी। इन सब की बोलियां भी आप अलैहिस्सलाम खूब समझते थे। आप अलैहिस्सलाम परिंद सबसे बात किया करते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर बैठे हुए अल्लाह की कुदरत का नज़ारा फरमा रहे थे कि देखा एक चूंटी आती है जिसके मुंह में एक दाना, एक रिस्क था। वो इस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चूंटी चलते चलते अपनी रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे पर जा पहुंची। आप अलैहिस्सलाम ने देखा जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची, इसमें से एक मेंढक बाहर आया और अपना मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी देख रहे थे। कुछ देर के बाद मेंढक वापस आया। उसने फिर अपना मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें फ़र्क महसूस हुआ। इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, एक रिस्क था जो अब उसके मुंह में नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा, ये क्या माजरा है? ये तुम क्या कर रही हो? ये मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में क्यों गई? कहाँ गई? तो चूंटी ने जवाब दिया, ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है जो अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता। वही उसकी कुल कायनात है। मुझे मेरे रब ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसे खाना पहुँचाऊँ। कादर मतलब ने इस मेंढक को मामूर किया कि वो रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं इस मेंढक के मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ और जो दाना, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये वापस पानी में तैरते हुए मुझे किनारे के पास ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने कभी उसकी कोई गुफ्तगू सुनी? चूंटी ने कहा, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ इस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। वो कहता है, ए ज़ात जिसने समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदू पर अपनी रहमत को भी नहीं भूलता। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। ये एक ख्वाहिश थी, ना कि उनके दिल में कोई गरूर और तकब्बुर आया था। उनके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि एक दफ़ा मैं भी अल्लाह ताला की मखलूक को खाना खिलाऊं, अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क से ही खिलाऊं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और अर्ज़ की कि ए मेरे माबूद, तू मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल का खाना खिला सकूं, उनकी दावत करूं। ए मेरे रब, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तो इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर दरख्वास्त की, मुझे सिर्फ 7 दिन की ही इजाज़त दे दीजिए कि मैं आपकी मखलूक़ात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक ताला ने एक मर्तबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तो इस पर कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा दरख्वास्त की। फिर फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ एक दिन की इजाज़त दे दें ताकि मैं आपकी मखलूक़ात को खाना खिला सकूं। तो अल्लाह तबारक ताला ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तो इस पर कुदरत नहीं रखता।
बहरहाल अल्लाह ताला ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और उनको एक दिन की इजाज़त दे दी ताकि वो दुनिया की तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाएं। आप अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो इन तमाम चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, मसलन गायें, बैल, बकरियां वगैरह, और उन तमाम चीज़ों को जो जिनसे हैवान में से हैं यानी चरिंद वगैरह, उन सबको जमा करें। जिन्नात और इंसानों ने बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, फिर उन जानवरों को ज़िबह किया गया और उनको पकाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया कि खानों पर शीरीं और धीमे अंदाज में चलती रहें ताकि खाना ख़राब ना हो जाए। चूँकि हवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मातहत थी तो हुक्म की तामील करती रही। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया। उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि अगर इंसान उसके एक सिरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे पर पहुंचने के लिए उसको 1 माह का वक्त लग जाता। इतनी ही इस दस्तरखान की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी, ए सुलेमान, तू मखलूक़ात में से किससे दावत शुरू करेगा? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। तो अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज उनके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और कहने लगी, ए सुलेमान, मैंने सुना है तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और आज तू मेरी ज़ियाफ़त करेगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तूने सही सुना है, आओ खाना शुरू करो। वो मछली आगे बढ़ी। उसने दस्तरखान के एक सिरे से खाना शुरू किया और खाना ऐसा खाया कि कुछ ही वक्त में सारे का सारा खाना ख़त्म कर दिया। उसके बाद उसने आवाज़ लगाई, ए सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरा शिकम सैर करो, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खाना खा गई, फिर भी शिकम सैर ना हुआ? मछली ने कहा, क्या मेहमान के लिए जवाब इस तरह होता है? मछली कहने लगी, ए सुलेमान, आप खूब जान लीजिए, जो खाना आपने कई रोज़ से बनाया था उतना खाना मेरा परवरदिगार मुझे दिन में 3 मरतबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी इसमें कमी ना हुई। इसीलिए इसे रोकने का सबब भी आप बने हैं, क्योंकि इस बार रिज़्क तो आपने अपने ज़िम्मे लिया था और तूने मेरे खाने में कमी कर ली। उसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में गिर गए और कहने कि पाक है वो ज़ात जो कफ़ालत करने वाली है मखलूक की रोज़ियों के साथ। मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। बेशक हमारा राज़िक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, चुनाचा हमें रिज़्क सिर्फ़ अल्लाह ही से मांगना चाहिए। कभी अपने मालो दौलत वो वज़ारत के बलबूते पर नाज नहीं करना चाहिए कि मेरे पास माल है, मनसब है, इसीलिए मुझे रिज़्क के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा रिज़्क भी मैं ख़ुद अपने लिए पूरा कर रहा हूँ। बेशक हर चीज़ का मालिक और खालिक अल्लाह की ज़ात है, इसीलिए हर हाल में अल्लाह ही से मांगते रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी, इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।